हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, इसमें आज हम इसके और एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, और इसका एक केस और देखेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 6x माइनस 2y माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 6। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप जानते हो। इनका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या मानते हैं, लेट x इक्वल x प्लस एच एंड y इक्वल y प्लस के। ठीक है, यही लेते हैं। तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 6x प्लस एच माइनस 2y प्लस के माइनस 7 अपॉन 2x प्लस एच प्लस 3y प्लस के और माइनस 6। ठीक है, आगे क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 6x प्लस 6h माइनस 2y माइनस 2k माइनस 7 अपॉन में कितना आएगा, 2x प्लस 2h प्लस 3y प्लस 3k माइनस 6। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये x और y वाली टर्म एक साथ लिख लिया, माइनस के 2y, कांस्टेंट टर्म क्या हो गई 6h माइनस 2k माइनस 7 अपॉन कितनी 2x प्लस 3y प्लस में कितने 2h प्लस 3k माइनस 6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट इनको हम जीरो बनाते हैं। इनको जीरो बनाने के लिए 6h माइनस 2k माइनस 7 इक्वल 0, 2h प्लस 3k माइनस 6 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1 ना कहो तो a एंड आप क्या कह दो b। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 a और b से, तो मैं अगर ये कर दूं a माइनस 3 मल्टीप्लाई b। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6h माइनस 2k माइनस 7 इक्वल 0, और ये कितना आ जाएगा 6h प्लस 9k। ठीक है, माइनस 18 इक्वल 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना, ये कितने आएंगे माइनस 11k। ठीक है, प्लस के 11 इक्वल 0, दैट इम्प्लाइज k की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 1। ठीक है, अब k की वैल्यू अपने पास 1 आ गई, तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, यानी कि मैं ये रख दूं इक्वेशन नंबर b में, किससे, b से। ठीक है, b में रखेंगे 2h प्लस 3 माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, ये कितना आ गया 2h माइनस 3 या इक्वल 3, दैट इम्प्लाइज h की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, h और k की वैल्यू आ गई। h और k की वैल्यू रखते ही इसमें ये दोनों स्टेप कैसे हो जाएंगे, 0। तो हमारे पास क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 6x माइनस 2y अपॉन 2x प्लस 3y। ठीक, अब हम इसमें x कॉमन निकाल लें, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 6 माइनस 2y अपॉन एक्स अपॉन में 2 1 सॉरी x, यानी कि कितना आ जाएगा अपने पास
ये आ जाएगा 2 प्लस 3y अपॉन एक्स। ठीक है, अब होमोजेनियस इक्वेशन बन गई, तो होमोजेनियस इक्वेशन में वी एक्स मान लेंगे, तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। अब हम आगे लिखेंगे इसमें अब देखिए क्या होगा अपने पास में, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे वी प्लस एक्स, कैपिटल एक्स है, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 6 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v। ठीक है, दैट इम्प्लाइज एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल 6 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v माइनस v। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आएगा x dv अपॉन dx इक्वल 2 प्लस 3v 6 माइनस 2v माइनस v 2 प्लस 3v। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में x dv बाई dx इक्वल 6 माइनस 2v माइनस माइनस के 2v माइनस के 3v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3v। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा x dv अपॉन dx, ये हो जाएगा 6 माइनस 4v माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3v। ठीक है, अब ऊपर वाली स्टेप में मैं ये कर दूं इसमें x dv अपॉन dx, माइनस का कॉमन ले लें तो 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 3v। इंटीग्रेशन करने के लिए कर रहे हैं, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो x dv अपॉन dx 2 से मल्टीप्लाई माइनस के 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 अपॉन कितना आ गया आपके पास, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है 4 प्लस कितने 6v। ठीक है, अब पार्ट इसको अलग अलग कर लें, अलग अलग करेंगे तो हमारे पास एक तो आ जाएगा dx अपॉन x। ठीक है, इक्वल कितना आएगा 4 प्लस 6v अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6। ठीक है, माइनस 6 dv, और यहाँ पर अगर आप ये करना चाहो, यहाँ पर 2 अगर आप लगाओ तो यहाँ ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, माइनस और लगा दिया, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए h और k की वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं h और k की वैल्यू को यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि h और k की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। h की वैल्यू कितनी है 3/2 और k की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब क्या आएगा, ये आएगा दोनों बोथ साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 6v अपॉन 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 dv इक्वल माइनस हाफ dx अपॉन x, कैपिटल x है। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ क्या होगा, आप यहाँ पर लेट कर लें, लेट t, ये कितना हो जाएगा आप बताओ मुझे, ये हो जाएगा 6v प्लस 4 dv इक्वल dt। दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t इक्वल माइनस हाफ dx अपॉन x, dx अपॉन x आएगा तो ये क्या आ जाएगा log t। ठीक है,
और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के हाफ log x और प्लस log c। ठीक है, log c हो जाएगा। अगर आप चाहें तो log t स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्या, यहाँ पर हम ये कर दें, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, log t स्क्वायर इक्वल माइनस log x प्लस log c स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज log, इसको हम अगर इधर ले आए तो ये क्या, किसका हो जाएगा, प्लस का, इक्वल log c स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर और t स्क्वायर x स्क्वायर इंटू एक्स log c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप क्या आएगा, यहाँ आएगा आपके, यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लें कि सही है या नहीं है। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स 6 इक्वल 6 माइनस 2v प्लस अपॉन में 2 प्लस 3v, यहाँ माइनस v गया। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लिए, 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया था, यानी 2 यहाँ हमारे 2 है ना, वो क्या था, x के मल्टीप्लिकेशन में था, यानी कि ये कितना हो रहा था, dx माइनस के 2 dx अपॉन x हो रहा था, यानी 2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, माइनस के, अब माइनस के 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ ये मिस्टेक पकड़ी गई, आप करेक्ट कर लें सभी। माइनस के 2 माइनस के 2, ठीक है, तो यहाँ ये स्टेप देखिए दोबारा क्या होगी, माइनस के 2 यानी कि माइनस 2 log x। ठीक, तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या आएगा, log t इक्वल, अब 2 था तो 2 को अगर आप इधर लगाओगे, c स्क्वायर या c पड़ा रहने दें आप। ठीक है, यहाँ पर 2 dx प्लस log x, चलिए ये c बना रहने दे, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या आएगा, log x स्क्वायर माइनस के प्लस log c। दैट इम्प्लाइज क्या आएगा, log t इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल log c। आगे क्या आएगा, t इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल c। पुट द वैल्यू ऑफ t, तो t की वैल्यू कितनी होगी, 3v स्क्वायर प्लस 4v माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल c। ठीक है, ये कर लिया। अब पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू कितनी थी, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स थी, तो y अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 3y y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4y अपॉन एक्स माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल सी, यही होगी वैल्यू। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ एक्स स्क्वायर एलसीएम में ले लें, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस 4yx माइनस 6x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इक्वल सी। पुट द वैल्यू ऑफ y एंड x। अब आप देखिए, कैपिटल X इक्वल स्मॉल x इक्वल कैपिटल X प्लस h लिखा था, ये x माइनस h आएगा, और x माइनस h यानी कि माइनस 3y2। ठीक है, और कैपिटल Y क्या आएगा, y माइनस k, यानी y माइनस k की वैल्यू कितनी है, 1। दैट इम्प्लाइज 3y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4y की वैल्यू कितनी, y माइनस 1, x की वैल्यू x माइनस 3y2 माइनस 6 x माइनस 3y2 का स्क्वायर इक्वल सी। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस 4yx माइनस 3y2y माइनस x माइनस माइनस प्लस 3y2। ठीक, माइनस 6x स्क्वायर और प्लस के 9y4 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 3x इक्वल सी। दैट इम्प्लाइज 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 प्लस 4yx
कितने आएंगे, 2 टू द 4, 3 टू द 6 वाई, ठीक है, माइनस 4x प्लस 6, ठीक है, और माइनस के 6x² प्लस कितने 9/4, यानी कि ये कितना आएगा 6 × 9/4, ये आएगा 2 और ये 3, 9 3 27 माइनस के 27/2, ठीक, और माइनस माइनस प्लस 18x इक्वल सी। अब वाई स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिख ली, ठीक है, वाई स्क्वायर की टर्म लिख ली हमने, x² लिख दीजिए, 6x² आ गया, 4yx वाली टर्म लिख दो, ये हो गई, प्लस 4yx लिख दी। अब x वाली टर्म -6 माइनस के 12y, ठीक है, यहाँ 18 - 4 कितने हो गए, प्लस के 14x, ठीक है, और यहाँ 14x हो गए। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म बची, तो 6 - 27/2, 6 - 27/2 कितने आएंगे, 6 - 27/2, ठीक है, यहाँ 6 थी, एक बार और चेक करिए, 2 टू द 4 यानी 3 टू द 6, 6 माइनस कितने आएंगे, 12 - 27/2 कितने आएंगे, 7 - 2 यानी कि कितने, 7 - 2 5, 15/2, यही आएगा क्या। एक बार और चेकआउट करो आप, क्योंकि चेकआउट करने से ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन लेंदी है। यहाँ पर हमने y - 1 का स्क्वायर किया, प्लस 4 y - 1 और x की वैल्यू x - 3/2 - 6 x - 3/2 का स्क्वायर इक्वल c, ये कितना आ गया 3y² - 2y प्लस 1 प्लस 4, ठीक है, yx आ गया माइनस के 3/2, y आ गया -x हो गया, ओके, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस के 3/2, यहाँ आ गया x² प्लस 9/4 माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास कितना बचा, 2ab होता है, तो 3x बचा, इक्वल सही है। आप देखिए यहाँ पर 3y², ओके, माइनस के 3 टू द 6y प्लस के 3 प्लस के 4yx, और ये कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल तो 6y, और माइनस के 4x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बचेगा, एक तो बचा माइनस के 6x², और यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, 2 टू द 4 और 2 3 जा 6, यानी कि माइनस के 27/2, और लास्ट स्टेप कितनी आएगी, माइनस माइनस प्लस 18x, सही है, इक्वल सी 3y² ले लिया हमने, ठीक है, x² की टर्म ले ली, y 4yx ले लिया, माइनस के 12y हो गया, ठीक है, प्लस के कितने आ गए, 14x आ गए, और हमारे पास कितने बचे, ये बचे माइनस के प्लस के 15/2 इक्वल सी, इसको इधर भेजूंगी मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3y² माइनस 6x² प्लस 4yx माइनस 12y प्लस 14x इक्वल k मान लें, और k की वैल्यू यहाँ क्या है, c प्लस 15/2, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। आपकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन में हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हो, आपके अलग आए, तो आप एक बार इसको चेक करें और इस क्वेश्चन को आप दोबारा करें। तो ये तो एक सॉल्यूशन था। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक एग्जाम्पल है, क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इक्वल 0। इसको मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगी, एक पर्टिकुलर केस पढ़ेंगे हम इसके लिए। अब आप पहले इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, क्या कर लें हम, 2x प्लस वाई प्लस 1 dx इक्वल माइनस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy, ठीक है, ये कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या निकाले हैं, dy अपॉन dx, ठीक है, अपॉन में ले गए तो ये हो जाएगा माइनस के 2x प्लस वाई प्लस 1
अपॉन 4x प्लस 2y माइनस 1। अब आप जानते हो क्या करते हैं हम, लेट x इक्वल x प्लस एच और y इक्वल y प्लस के। ठीक है, ये रखते हैं। तो देखिए रखेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल कितना आएगा, माइनस के 2x प्लस एच आ गया प्लस y प्लस के आ गया और प्लस में कितना आ गया 1 आ गया, अपॉन में कितना आ गया 4x प्लस एच आ गया प्लस 2y प्लस के आ गया और माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस 2x प्लस y और प्लस में हम क्या लिखेंगे, माइनस के 2h प्लस के प्लस 1 अपॉन कितना 4x 2y प्लस 4h प्लस 2k और माइनस 1 हो गया। अब हम क्या करें, अगर आपकी देखिए स्टेप यहाँ पर माइनस के 2x की जगह कितने रखा x प्लस एच और ये 2 माइनस के पूरे में है, तो मैंने केवल क्या किया, इसी के मल्टीप्लाई में कर दिया, जो कि गलत है। इस 2 को हम पूरे के बारे में मतलब या ना बाहर है ये, ठीक है, कितना है बाहर है। ठीक, अब क्या होगा, माइनस बाहर रह जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस k प्लस 1 अपॉन कितना 4x प्लस 2y प्लस 4h प्लस k माइनस 1, ये होगा। ठीक है, अब देखिए आप बताइए कांस्टेंट टर्म क्या क्या है हमारे पास, 2h प्लस k प्लस 1 और 4h प्लस k माइनस 1 इक्वल 0। क्या h और k की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है? अगर हम h और k की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ ये 2k और है 2k। ठीक है, यहाँ a मान लें और v मान लें और हम कर दें a मल्टीप्लाई 2 माइनस v, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2h 4h प्लस 2k प्लस 2 इक्वल 0। यह आ गया 4h प्लस 2k माइनस 1 इक्वल 0। ये वैल्यू क्या आ रही है, क्या सॉल्व आउट नहीं हो रहा, सॉल्व आउट नहीं हो रहा, यानी कि हमारे पास क्या क्या नहीं आ रहा, h नहीं आ रहा और k भी नहीं आ रहा। ठीक है, k और h दोनों वैल्यू नहीं आ रही, तो अब हम इसमें दूसरा एक क्या लगाएंगे, पर्टिकुलर जो केस था जो मैं आपको बता रही थी वो लगेगा इसमें। ठीक है, पर्टिकुलर केस क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं हम। देखिए पर्टिकुलर केस लगेगा इसमें, पर्टिकुलर केस क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन एम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश। व्हेन, कब, जब क्या कंडीशन होगी, या मैं यहाँ लिख के दिखा दूँ, व्हेन ये कंडीशन होगी आपकी a अपॉन ए डैश जो लिखते थे, b अपॉन बी डैश जो लिखते थे उसके अपॉन में 1 अपॉन m आ जाए। ठीक है, ये आ जाए, ये वैल्यू करते थे ये ले लेंगे तो m कॉमन आ जाएगा। अब नई वैल्यू यानी कि अपॉन में जो भी वैल्यू आएगी ना उनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा और कॉमन होके फिर हम सॉल्यूशन करेंगे अब इसे। तो अब क्या करेंगे, लेट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। अब ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल v मान लिया, तो अब क्या होगा हमारे पास a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वी बाई डी एक्स, यही होगा डी वी बाई डी एक्स, यही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में b डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कितना होगा, डी वी बाई डी एक्स माइनस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वी बाई डी एक्स माइनस ए और अपॉन में कितना आएगा, 1 अपॉन वी आएगा, 1 अपॉन बी आ गया, डी वी बाई डी एक्स आ गया। अब पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन।
ठीक है। गिवन इक्वेशन क्या होगी, गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो 1/b dv/dx माइनस ए इक्वल क्या हुआ, ax प्लस बी वाई को हमने क्या मान रखा है, v मान रखा है, v प्लस सी अपॉन एम वी प्लस सी डैश। ठीक है, अब इस v को इधर ले जाएं, ये क्या होगा, dv/dx माइनस ए इक्वल बी v प्लस सी एम वी प्लस सी डैश। अब क्या होगा, dv/dx इक्वल v प्लस सी अपॉन एम बी प्लस सी डैश और प्लस ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप अच्छे से जानते हो क्या होगा, dv/dx इक्वल एलसीएम होगा एम वी प्लस सी डैश बी वी प्लस सी प्लस ए एम वी प्लस सी डैश। ठीक है, नाउ पार्शियल फ्रैक्शन ये बोले कि इनका अब क्या कर लेंगे, हम v की टर्म एक साइड में कर लेंगे और x की टर्म एक साइड में कर लेंगे और जैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे कर लेंगे। तो यानी कि पर्टिकुलर केस में क्या होगा, dy/dx गिवन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में m ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश व्हेन a अपॉन में a डैश इक्वल v अपॉन में b डैश इक्वल 1 अपॉन में m मान लिया, ax प्लस बी वाई इक्वल v माना, फिर क्या होगा a प्लस बी dy/dx यानी कि डिफ्रेंशिएशन कर दिया, dv/dx आ गया, ये कितना आ गया v dv/dx इक्वल dv/dx माइनस ए आ गया, dv/dx निकाला तो कितना आएगा 1 अपॉन में v dv/dx माइनस ए। पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन में पुट कर दी। इक्वेशन में पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, v टर्म को एक साइड में और x टर्म को एक साइड में और लास्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। लास्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ये क्या था, हमारा पर्टिकुलर केस था। और आज हमने क्या पढ़ा, एक तो होमोजीनियस इक्वेशन में जो रिड्यूस की थी उसका एक एग्जाम्पल देखा था, जो एग्जाम्पल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम्पल नंबर 2। और हमने एक एग्जाम्पल नंबर 3 देखा, उसमें कंडीशन लगाई तो h और k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई तो यानी कि हमें उसमें क्या लगाना पड़ेगा, पर्टिकुलर केस लगाना पड़ेगा। अब पर्टिकुलर केस लगा के सॉल्व करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पर्टिकुलर केस से इसके एग्जाम्पल को सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।